हेलो दोस्तों, मेरा नाम है स्नेहाशीष पहाड़ी। आपको इस लेक्चर में स्वागत करता हूँ मिशन आइस लैंड विद इंटीग्रिटी की तरफ से। जैसे कि हम जानते हैं हर बार एयरटेल पेज का एनालिसिस हो रहा है हिंदू पेपर का, ठीक है। लेकिन इस बार मैं 19 सितंबर 2021 जो कि टेली वर्ल्ड से आपको एयरटेल पेज का एनालिसिस करूँगा, ठीक है। तो फिर क्योंकि हर एक का एयरटेल पेज का एक कंसेप्ट रहता है, एक इम्पॉर्टेंस रहता है, उस कंसेप्ट को हम यूपीएससी के तरफ से कैसे हम रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। सो डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट्स जो है हर एक चीज़ का एक इम्पॉर्टेंस देता है। जैसे कि हम जानते हैं अभी तिब्बत विल नेवर एक्सपेक्ट सीपीपी फेक पंजीलनामा, इसमें क्या है, सेकुलरिज्म के बारे में बातचीत कर रहा है, किया है। उसके बाद कल्चरल इंपॉर्टेंस के बारे में बातचीत किया है, वेरी इंपॉर्टेंट है whenever आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस टॉपिक। अगर हम इस टॉपिक के बारे में जब डिस्कस करते हैं तिब्बत विल नेवर एक्सेप्ट सीपीपीस फेक पंचिलनामा, तो हम एक चीज़ का ध्यान में रखना चाहिए पॉइंट वाइज। पहला है क्या है, फर्स्ट पॉइंट यही है कि व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट। वन पॉइंट इज इम्पोर्टेंस इन रिफरेंस टू यूपीएससी। सो ओके, रिफरेंस टू यूपीएससी। सेकेंड नंबर पॉइंट क्या है, इम्पोर्टेंस, religious importance, please note it because it is very important. So okay, so religious importance दूसरा है। और तीसरा क्या है, what is the third number point, third number point is cultural heritage. And fourth number and the last number point I can say that importance or international affairs, international affairs regarding to religion इम्पॉर्टेंस या फिर इंटरनेशनल रिलेशन या फिर इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस विथ रिगार्ड्स टू रिलीजियन मैटर। ओके, सो ये चारों का चारों पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जब हम तिब्बत विल नेवर एक्सेप्ट दलाई लामा या फिर पंचिलनामा, फेक पंचिलनामा, ठीक है। सो पंचिलनामा कौन है, उनका इम्पोर्टेंस क्या है, वो कहाँ से यूजुअली हम एक्सट्रैक्ट करते हैं या फिर कहाँ से यूजुअली आया है, उन सभी का एक क्वेश्चन आपके मन में रहता है, ठीक है। तो फिर अगर सभी को पता है कि हमारा देश में एक मीन्स नॉट ओनली इन आवर कंट्री बट इन एवरी वन कंट्री इन द पास्ट, ठीक है, आई एम डिस्कसिंग इन द पास्ट, ठीक है। पास्ट में क्या होता था, एक राजा होता था, जो भी राजा का पुत्र जो होता था, ठीक है, राजा का पुत्र जो होता था उसको राजा या फिर राज सिंहासन दे देते थे, ठीक है, राज सिंहासन देते थे। जैसे कि इट इज़ ए हेरिटेज लाइक, सो वन आफ्टर अनदर, सो हेरिटेज चल रहा था। तो जैसे कि अगर हम इस समय के बारे में बातचीत करें, व्हेन यूजुअली वी डिस्कस एट दैट पॉइंट एट द प्रेजेंट सिचुएशन, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। वी आर लिविंग इन ए डेमोक्रेटिक कंट्री, राइट, इन ए कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्री वेयर वी आर बीन गवर्नड। ओके, अगर उस चीज़ का मैं बातचीत करूं तो हम एक चीज़ का भी इम्पॉर्टेंट रखना चाहिए। जैसे कि हम जानते हैं रिलीजियस मिथ का मतलब क्या है कि तिब्बतियन जो है यूजुअली, जैसे कि हम जानते हैं तिब्बत्स, सो तिब्बतियन कौन है, यूजुअली दे आर शेयरिंग बाउंड्रीज विथ इंडिया एज वेल एज चाइना, बट चाइना इज what China is extracting that they wants to merge Tibet with China, ठीक है। चाइना प्रयास कर रहा है कि जैसे कि ताइवान जो है, जो भी देश है, ताइवान को कैसे चाइना एक्सट्रैक्ट करना चाहता है, उसी प्रकार तिब्बत को भी एक्सट्रैक्ट करना चाहता है। दे वांट्स टू एक्वायर द पावर, ठीक है। हमको तिब्बत से भी पावर चाहिए, ठीक है, तिब्बत से भी, तिब्बतियन पीपल से भी जो भी एक्सट्रैक्शन, जो भी मैन पावर है उनको एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार क्या है, द तिब्बतियन विल नेवर एंड नेवर गोइंग टू एक्सेप्ट द फेक चाइनीज या फिर फेक पंचिननामा, ठीक है। फेक पंचिननामा कौन है या फिर फेक क्यों यूजुअली हम बोलते हैं, यूजुअली वांट्स टू मीन्स वी कैन से दैट आफ्टर दलाई लामास, ठीक है। दलाई लामा हम सभी को पता है तिब्बतियन का मेन, वी कैन से दैट मेन स्पिरिचुअल गुरु, जैसे कि हम बोल सकते हैं स्पिरिचुअल गुरु भी बोल सकते हैं। तो उनके बाद 1995 में इधर क्लियरली मेंशन किया गया है। सो इधर देख सकते हो 1995 when it was just 6 years of old, the Chinese Communist authority the Panchil Lama hold the second highest position in the Tibetan Buddhist, ठीक है। इधर आप देख सकते हो तो पंचिल लामा hold the second highest position in the Tibetan Buddhist after दलाई लामा, ठीक है। आफ्टर दलाई लामा के बाद यूजुअली पंचिल नामा होल्ड किया है हाईएस्ट पावर। बट इसमें ये भी दिया गया है कि द चाइनीज गवर्नमेंट लाइक देयर कंस्टेंट क्लेम द तिब्बत वाज नॉट ऑक्युपाइड बट वाज रैदर ए पार्ट ऑफ देयर लैंड ऑलवेज,
else has also denied as a claim of equation and regarding them being the prefectors behind the पंचिल लामा's abduction। तो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इससे हमको क्या पता चलता है, फेक या फिर ट्रू, ठीक है, या फिर उनको यूजुअली स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन में यूजुअली पंचिलनामा, ठीक है। द चाइनीज फेक पंचिलनामा इज बीइंग पार्डन अराउंड विद इन अक्यूपिक, हियर यू कैन सी दैट, इधर ये भी दिया गया है कि द चाइनीज फेक पंचिलनामा इज बीइंग पार्डन around with an ancestor and police man and official clearly in the public stunt. He is also supposed to be a member of top communist party advisor body, ठीक है। तो अगर उनका ही एक आदमी को फेक मीन्स रूप से तिब्बतियन को भेजकर पंचिलनामा मान सकते हैं, ठीक है। क्यों मान सकते हैं? जो कि कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर है, कम्युनिस्ट पार्टी का शासक है, अगर जाके शासन करेगा तिब्बतियन में एज ए सुप्रीम पावर, ठीक है, सुप्रीम पावर नेशन या फिर सुप्रीम पावर बॉडी के माध्यम से वो अगर जाकर उधर क्या करेगा, अपना शासन चलाएगा, तो फिर यूजुअली चाइनीज को ही फायदा होगा, ठीक है। सो आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम यूजुअली वांट्स टू से। सो दिस इज ऑल अबाउट द रिकॉल्स ऑफ, यू कैन से दैट द रिकॉल द पॉइंट विच आई वांट्स टू से। सो आई हैव ऑलरेडी सेड दैट, ठीक है। इसमें उतना ज़्यादा भी इम्पॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि हम जानते हैं इंटरनेशनल अफेयर्स, जैसे कि चाइना, अगर चाइना एंड तिब्बतियन के माध्यम से तिब्बतियन के बीच में रिलेशनशिप क्या है, हर एक चीज़ का एक रिलेशनशिप रहता है, क्योंकि हम बॉर्डर शेयर करते हैं, ठीक है। अगर जैसे कि हम जानते हैं इंडिया में ही, ठीक है, LOC में, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में POK LOC, उसके बाद सिंचान वैली या फिर जो कि लैक है, तो हर एक का जैसे कि हम बॉर्डर शेयर करते हैं, उनका भी इम्पोर्टेंस मीन्स हमारा इम्पोर्टेंस रहता है, उनका भी इम्पोर्टेंस रहता है, हमारा ये है, हमारा वो है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इस पेन का चोरी कोई भी कर दिया तो फिर मैं क्लेम करूंगा, ठीक है। अगर ये जैसे कि इस प्रकार अगर दिखाई देगा तो वो भी पेन मैं क्लेम करूंगा तो वो मेरा है यार, मेरे को दे दे, ठीक है। सो दिस इज हाउ द रियल रिलेशनशिप इज बिटवीन द तिब्बतियन एज वेल एज द चाइनीज। बट when we discuss about spiritual analysis, when we discuss about spiritual authentication, ठीक है, जब हम spiritual के बारे में डिस्कस करेंगे, religious myth के बारे में डिस्कस करेंगे, they have specified myth, they have specified religious attempts, they have specified culture, but we should not have to damage them। हमको डैमेज नहीं करना है उन सभी को, ठीक है, हमको फॉलो करना है, ठीक है। तो उस प्रकार मैं यूजुअली आपको एडिटल पेज एनालिसिस एंड करना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला जो कि पंचिलनामा के ऊपर, और द सक्सेसर ऑफ दलाई लामा भी हम बोल सकते हैं, द 14th दलाई लामा मीन्स हम बोल सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द न्यू ट्रेंड, द हिस्ट्री ऑफ तिब्बत मेक्स इट क्लियर द दलाई लामा एंड द पंचिलनामा आर चूजन थ्रू द ब्रिटिशर्स विल, ठीक है, ब्रिटिशर्स विल से ही यूजुअली वो चूज होते हैं। चाइनीज हैज हाउएवर कम अप विद अनदर बिस्ट्रियस क्लेम दैट ही हैज आल्सो शुड बी वन ऑफ द होम विद द पावर टू चूज द नेक्स्ट दलाई लामा। तो इसका मतलब ये भी है कि द इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट किस लिए है? क्योंकि चाइनीज़ का माध्यम से वो चूज करना चाहते हैं नेक्स्ट दलाई लामा को, ठीक है। तो अगर ये हो सकता है क्या, द US पॉलिसी ऑफ तिब्बत एंड द सपोर्ट एक्ट TPSA, Tibetan Policy and Support Act passed in December 2020 provoked the rally of hope of the Tibetans, since it mainly focused on how China would no hand unsay the recreation of the next Dalai Lama, ठीक है। जो कि एक्ट भी पास हो गया है या फिर पॉलिसी भी पास हो गया है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तिब्बत पॉलिसी एंड सपोर्ट एक्ट, ठीक है। तो फिर आशा करता हूँ कि आपको समझ आ गया यूजुअली कैसे चाइना यूजुअली ऑक्युपाई चाहता है, कैसे उनका रेफरेंस, उनका प्रेजेंस रहना चाहता है तिब्बत में, ठीक है। तो फिर तब तक धन्यवाद।